तो गाइस आपका स्वागत है आज के एक न्यू वीडियो में, जिसमें मैं आज एक्सप्लेन करने वाला हूँ सर्चिंग फॉर इमोर्टल्स एपिसोड 60 को। तो गाइस अगर आपने हमारे पिछले किसी भी एपिसोड को मिस कर दिया ना, तो मैंने इस सीरीज़ का एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी बना दिया है, तो आप उसमें जाकर सारे एपिसोड्स को देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें लिंचन को दिखाया जाता है, जो झावे की गाड़ी में बैठकर वहाँ से जा रहा होता है और सारी बातें सोच रहा होता है कि आखिर मास्टर चैंग ने उसे झूठ क्यों बोला। पहले उसे जाकर मास्टर चैंग डियाओ से मिलना चाहिए। तो रास्ते में ही मास्टर चैंग डियाओ का मार्शल आर्ट अकेडमी पड़ता है। वहाँ पर जैसे गाड़ी गुजरती है ना, वहाँ पर लिंचन भी झावे से बोलता है, झावे यहीं पर गाड़ी रोक दो, दरअसल मुझे मार्शल आर्ट अकेडमी में मास्टर चैंग डियाओ से कुछ काम है। झावे बोलती है मतलब रात हो गई है, 7-8 बज रहे हैं, तो इतनी रात को तुम्हें वहाँ पर जाना ठीक होगा ना। वहाँ पर लिंचन भी पूछता हाँ तुम यहीं पर रोक दो, दरअसल मुझे मास्टर चैंग डियाओ से कुछ इंपॉर्टेंट काम है। तो वहाँ पर झावे भी अपनी कार को वहीं पर रोक देती है और फिर वहाँ पर जो लिंचन होता है वो कार से बाहर निकल जाता है। उसके बाद झावे वहाँ से चली जाती है। जो लिंचन होता है वह थोड़ा सा गुस्से में होता है और वह मन ही मन सोचता है आखिर इस मास्टर चैंग डियाओ ने मुझसे झूठ क्यों बोला। उसने कहा था कि वह लेटर के बारे में जानता है, लेकिन उसने मुझे लेटर के बारे में सच्चाई नहीं बताई। आज मैं सारी बातें उससे पता कर रहूँगा। इसलिए वहाँ पर जो लिंचन होता है वो मार्शल आर्ट अकेडमी के गेट पर पहुँच जाता है, लेकिन आज मार्शल आर्ट अकेडमी थोड़ी सी ज़्यादा ही शांत लग रही होती है। लिंचन भी सोचता है अरे मतलब अभी तो सुबह की फाइट हुई थी और मार्शल आर्ट अकेडमी रात को इतनी ज़्यादा शांत क्यों, अभी तो 7-8 ही बज रहे हैं और रात में मार्शल आर्ट अकेडमी इतनी शांत नहीं होती है, कोई ना कोई प्रैक्टिस करता, लाइट उठ जलती है। लिंचन पहुंचता है और देखता है कि सारा चीज़ें वैसे टूटी फूटी पड़ी हैं, यहाँ पर कोई साफ सफाई भी नहीं की गई है। वहाँ पर लिंचन भी सोचता है अरे आखिर ये क्या हो रहा है, यहाँ पर साफ सफाई थोड़ी सी भी नहीं हुई है। मार्शल आर्ट अकेडमी जितना टूटा फूटा था हमारी फाइट के बाद उतना ही टूटा फूटा है। हमें वहाँ पर मास्टर चैंग डियाओ को दिखाया जाता है। मास्टर चैंग डियाओ अजीब तरह से बैठे होते हैं। वहाँ पर लिंचन भी सोचता है मास्टर चैंग डियाओ आप यहाँ पर अजीब तरह से क्यों बैठे हैं, आप फाइट हारने के बाद डिप्रेशन में तो नहीं चले गए हैं। अरे आपको डिप्रेशन में जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, आप सच में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, मैंने आप जिससे मास्टर कभी भी नहीं देखा है। वहाँ पर जो लिंचन होता है वो देखता है कि मास्टर चैंग डियाओ कोई भी रिप्लाई नहीं दे रहे हैं, इसलिए वो मास्टर चैंग डियाओ के पास जाता है और उन्हें टच कर बोलता है मास्टर चैंग डियाओ। और जैसे वो मास्टर चैंग डियाओ को टच करता है वह देखता है कि मास्टर चैंग डियाओ मर चुके होते हैं, किसी ने उन्हें जान से मार दिया होता है। यह देखकर लिंचन काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। लिंचन आसपास देखता है मास्टर चैंग डियाओ के मैनेजर को भी किसी ने जान से मार दिया था। लिंचन भी देखता और कहता है मास्टर चैंग डियाओ के मैनेजर को गला घोंट कर मारा गया है और ऐसा लगता है कि मतलब एक ही झटके में गला घोंट दिया गया है। आखिर यह सब किसने किया है, लगता है यहाँ पर कोई बहुत ही ज़्यादा पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट आया होता है। वहाँ पर जो लिंचन होता है वो देखता है मतलब ऐसे थोड़ा लाइट उठ जलाता है तो उसे दिखाई देता है, लगता है इस टाइम जब अटैक हुआ था ना तो इस मार्शल आर्ट अकेडमी में जितने डिसाइपल थे सभी को जान से मार दिया गया होता है। वहाँ पर जो लिंचन होता है वो मास्टर चैंग डियाओ को सीधा करता है और उनकी बॉडी पर बने हुए निशान को देखता है। ऐसा लग रहा होता है कि जैसे उनकी छाती पर पीछे से अटैक किया गया है और एक ही झटके में उनकी जो छाती के अंदर हड्डियां सारी थी वो तोड़ दिया गया है। लिंचन भी सोचता है आखिर ये कौन सा मार्शल आर्टिस्ट कर सकता है। लिंचन भी सोचता है एकदम ऐसा अटैक लग रहा ना जैसे मास्टर चैंग डियाओ ने उस सैंड बैग पर किया था, नहीं सैंड बैग पर ऐसे मुक्का मारा था और पूरा फट गया था। ऐसे ही यहाँ पर मास्टर चैंग डियाओ के पीछे से एकदम अटैक किया गया है, जैसे मतलब पीठ पर मारा गया और पूरा छाती से ऐसे आर पार हो गया है। इतना ज़्यादा भयानक मार्शल आर्टिस्ट कौन हो सकता है, मतलब ऐसा पूरे सिनेरियो को देखकर लगता है कि मास्टर चैंग डियाओ मतलब उनका ध्यान नहीं था और पीछे से उस बंदे ने इतने ज़्यादा भयानक मास्टर चैंग डियाओ पर अटैक किया ना, मास्टर चैंग डियाओ मतलब कोई भी रिएक्शन नहीं दे पाए। लेकिन आखिर वह बंदा हो कौन कर सकता है, मतलब इतना ज़्यादा भयानक मार्शल आर्टिस्ट ने पूरे मार्शल आर्ट अकेडमी के सभी लोगों को जान से मार दिया। ऐसा मुझे लगता है, रुको पीछे कोई तो है, मुझे पीछे कुछ अजीब सी आभा महसूस हो रही है। वहाँ पर जो लिंचन होता है उसके पीछे हमें एक मिस्टीरियस लड़की को दिखाया जाता है जिसने
मास्क लगाया होता है। लिंचन भी कहता है कौन है मेरे पीछे। लिंचन पीछे मुड़कर देखता है। गाइस वहाँ पर एक मिस्टीरियस लड़की थी जो अजीब सा एक सुई निकालती है और सीधे लिंचन की तरफ चला देती है। मतलब काफ़ी तेज़ी से उस लड़की ने चलाया था जैसे वो एक ट्रेन असैसिन हो। वहाँ पर लिंचन उस सुई को डॉज करने की कोशिश करता है लेकिन सुई काफ़ी ज़्यादा तेज़ थी। वह लिंचन की गर्दन में जाकर लग जाती है। लिंचन भी तुरंत वहीं पर बेहोश हो जाता है। उसके बाद गाइस लिंचन की आंखों खुलती है तो वह देखता है उसके चारों तरफ मोटी मोटी चैन से उसे बांध कर रखा गया है। यह देखकर लिंचन काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और कहता है ये क्या, मुझे कहाँ पर किडनैप कर ला दिया गया है। वहाँ पर जो लिंचन होता है वह कहता है मुझे पहले अपने आप को काम रखना होगा। दरअसल मैंने कल से फाइट किया था मास्टर चैंग डाउ और उसके बाद अंकल रैन से मिलने चला गया था। इसी भाग दौड़ में मेरी क्यूआई एनर्जी सारी खत्म हो चुकी है। मुझे पहले उससे एनर्जी को स्टोर करने की ज़रूरत है, इसलिए मुझे अपना पहले ध्यान लगाना होगा। जैसे मेरी एनर्जी स्टोर हो जाती है मैं अपनी पावर्स का यूज़ करते हुए इस पूरी चेन को बहुत ही आसानी से तोड़ सकता हूँ, लेकिन पहले मुझे अपनी एनर्जी को रिस्टोर करना होगा। तभी वहाँ पर जो वो लड़की असैसिन होती है वो आ जाती है और कहती है क्या कमाल की बात है, मेरा ये बेहोशी की दवा एक स्पेशल टाइप की बेहोशी की दवा है। जब मैं किसी बंदे पर अटैक करती हूँ तो उसको होश में आने में कम से कम 15 घंटे लग जाते हैं, लेकिन तुम तो कुछ ही घंटों में होश आ गए हो। सच में ये काफ़ी ज़्यादा अजीब बात है। वैसे तुम तो काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड भी हो। वहाँ पर लिंचन भी कहता है मुझे पहले अपनी इंटरनल क्यूआई एनर्जी को रिस्टोर करना होगा, उसके बाद मैं इस असैसिन से निपटूंगा, तब तक मुझे इसे भगाना होगा। वो लड़की भी बोलती है वैसे चलो लिंचन थोड़ी सी तुम्हारी पास्ट के बारे में बात कर लिया जाए। वह सारी मतलब लिंचन की पास्ट के बारे में बातें बताने लगती है और ये वो भी बताती है कि तुम्हारा अभी कुछ ही टाइम पहले गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया है। साथ ही साथ तुम पहले काफ़ी ज़्यादा चोमू हुआ करते थे, तुम्हें गुंडे भी पीट कर चले जाते थे, लेकिन अचानक कुछ दिन पहले तुम इतने ज़्यादा टैलेंटेड और इतने ज़्यादा पावरफुल कैसे हो गए कि इतने ज़्यादा पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट मास्टर चैंग डाओ को भी हरा सकते हो। आखिर ये सब कैसे हुआ, जल्दी से मुझे बताओ। यहाँ पर लिंचन भी सोचता है मुझे इस लड़की को बहलाना फुसलाना होगा ताकि मैं पहले अपनी एनर्जी को रिस्टोर कर सकूँ। वहाँ पर वो जो असैसिन होती है वह कहती है लगता है तुम ऐसे नहीं बताने वाले हो, चलो अब तुम्हारे फादर के बारे में कुछ बात कर लिया जाए। दरअसल तुम्हारा फादर लिन आखिर वो कहाँ है और तुम्हारी मदर का है, तुम उनकी लोकेशन जानते हो ना। आखिर तुम बताओ हमें कि आखिर वो लोग कहाँ छुप रहे हैं। वहाँ पर लिंचन भी बोलता है मैं अपने मदर और फादर के बारे में कुछ भी नहीं जानता। वो लड़की भी कहती है हाँ तुम नहीं जानते, तो चलो आखिर तुम मुझे बता सकते हो कि तुम कुछ ही दिनों में इतने ज़्यादा पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट कैसे बन गए। क्या तुम्हारे मदर और फादर ने कोई सपोर्ट नहीं किया? मुझे तो पता था तुम पहले बहुत ही ज़्यादा चोमू हो, मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हो, और जल्दी से चुपचाप अपनी सच्चाई बता दो वरना परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। वहाँ पर जो लिंचन होता है वो भी सोचता है कि पहले मुझे किसी भी तरह इस लड़की को हैंडल करना होगा। वहाँ पर जो लिंचन होता है उस लड़की की तरफ देख कर कहता है हाँ दरअसल मुझे याद आ गया, मेरे मदर फादर ने मुझे कोई पिल दिया था, मैंने वो पिल खाया जिसके कारण मेरी पावर इतनी ज़्यादा बढ़ गई और मैं इतना ज़्यादा पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट बन गया। वहाँ पर वो असैसिन भी शौक हो जाते और कहते क्या तुम्हारे मदर फादर ने पिल दिया था? वहाँ पर यह पिल क्या जियानियन प्रोजेक्ट से रिलेटेड था? वहाँ पर लिंचन भी बोलता है जियानियन प्रोजेक्ट है, मैंने इस प्रोजेक्ट के बारे में कभी भी नहीं सुना है, बट मेरे मदर फादर ने जाने से पहले मुझे पिल दे दिया था और कहा था एकदम ज़रूरत पड़ने पर खा लेना। और आखिर यह किस तरह का प्रोजेक्ट है? वहाँ पर वो लड़की भी सोचने लगती है कि आखिर ये बंदा झूठ बोल रहा है सच। गाइस आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को यहीं पर थोड़ा सा एंड कर देते हैं और इसका नेक्स्ट एपिसोड जल्दी चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा। तो वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू, बाय बाय।